स्टैटिस्टिक्स ये बताता है कि 76% ऑफ द पीपल अचीव देयर रिजल्ट जब वो अपना प्रोग्रेस ट्रैक करना चालू कर देते हैं। तो क्या आपको भी कहीं ना कहीं क्लाइंट के प्रोग्रेस को ट्रैकिंग करने में दिक्कत हो रही है, क्लाइंट के गोल को अचीव करने में दिक्कत हो रही है, या स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर मैं बोल सकती हूँ आप उसको रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो या सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो? देन दिस वीडियो इज फॉर यू। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे क्लाइंट का प्रोग्रेस ट्रैक करके उसको रिजल्ट देने में हेल्प कर पाए हम। तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर चार्मिशा विथ मोर देन 20 years of experience in health sector, and currently I am serving as a nutritionist and nutritionist business coach, and I have helped thousands of people in transforming their lives in terms of health and wealth both। तो सबसे पहले पॉइंट आता है गोल सेटिंग का। क्लाइंट का गोल सेटिंग करवाने के लिए मैं बता सकती हूँ कि अगर हमें मुंबई से दिल्ली जाना है तो हमें हमारा डेस्टिनेशन पता है कि डेस्टिनेशन इज दिल्ली। इन द सेम वे क्लाइंट का गोल पता करवाना बहुत ज़रूरी है, एंड क्लाइंट का गोल पता करवा सकते हैं हम by using SMART goal, where S stands for specific, M stands for measurable, A stands for achievable, R stands for realistic and T stands for time bound। Once the SMART goal is bound, उसके बाद आगे के steps हो सकते हैं। लेकिन SMART goal को find करने के लिए इसके साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उसका वाई ढूंढें, और वाई ही नहीं ढूंढना है लेकिन क्लाइंट के वाई बिहाइंड द वाई ढूंढना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तब जाके हम रियली उसको रिजल्ट दिला पाएंगे। एंड मिनिमम 5 वाई बिहाइंड द वाई, 5 जब वाई ढूंढ पाओगे तब जाके क्लाइंट के रिजल्ट, क्लाइंट के गोल को अच्छे से क्लाइंट भी समझ पाएगा और हम भी समझने वाले हैं। तो हो सकता है कि क्लाइंट का गोल कुछ भी हो, वेट लॉस करने का हो सकता है उसको हेल्थ चैलेंजेस जो है उसको ओवरकम करने का है, हो सकता है उसका गोल है जो उसका वेट है उसको गेन करने का हो, कोई भी उसका गोल हो, लेकिन उसका वाई ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 इस क्लाइंट को ट्रैकिंग टूल्स प्रोवाइड करना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँ कि क्लाइंट को फूड डायरी दे सकते हैं जहाँ पे वो डेली बेसिस पे लिख पाएगा कि वो कौन सा खाना खाता है या नहीं खाता है, वो एक्सरसाइज करता है या नहीं करता है। इसके लिए हम एक्सरसाइज ट्रैकर शीट या तो एनर्जी ट्रैकर शीट, जहाँ पे वो कोई भी खाना खाता है उसके बाद उसकी एनर्जी कैसे फील हो रही है वो ट्रैक कर पाए। तो जब अलग अलग टूल्स देते हैं जहाँ पे अलग अलग ट्रैकर की शीट दी जाती है, और जब वो क्लाइंट ट्रैकर की शीट भरता है तब जाके उसको रियलाइज होता है कि कितना प्रोग्रेस हो रहा है एक्चुअली, जबकि वो माइंड में कुछ और चल रहा हो और ऑन पेपर कुछ और हो। तो दोनों के लिए, फॉर क्लाइंट एज वेल एज जो भी कोई न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन या हेल्थ कोच है, दोनों के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, दैट इज ट्रैकर शीट। नंबर 3 इज कंटिन्यूसली प्रोवाइडिंग फीडबैक। फीडबैक अभी पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। अगर कोई क्लाइंट कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहा है तो हमें एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है, एक पॉजिटिव वे में देना उसको ज़रूरी है कि उसको ऐसा ना लगे कि ये जो जर्नी चल रही है, हेल्थ की जर्नी, वो पेनफुल है। उसको हमेशा फीडबैक ऐसे देना है कि उसकी हेल्थ की जर्नी उसको एन्जॉयबल लगे। अगर कई बार ऐसे लगे कि हमें अच्छे फीडबैक देने हैं तो हम पॉजिटिव फीडबैक भी दे सकते हैं ताकि क्लाइंट हमेशा मोटिवेटेड रहे, वो हमेशा इंस्पायर्ड रहे। नंबर 4 इज वी कैन आस्क स्केलिंग क्वेश्चन। जैसे कि हम पूछ सकते हैं कि अगर मैं आज आपको पूछूं कि आप अपने आप को हेल्थ की प्रायोरिटी कितनी देते हो ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, तो क्लाइंट को यहाँ पे स्केलिंग करना है कि 1 to 10 में वो कहाँ पे अपने आप को खड़ा कर पा रहा है, आइदर ऑन द स्केल ऑफ बिलो 5 आइदर ऑन द स्केल ऑफ अबव 5। अगर यूजुअली बिलो 5 आता है तो हमें उसको मोटिवेट करना चाहिए कि अगर उसको गोल्स उसके अचीव हो जाएंगे तो कैसे वो अपनी जो जिंदगी है वो कैसे खुश रह पाएगा, और उसके साथ उसको ये भी दिखाना है कि अगर वो गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स या इयर्स के बाद कैसे एक पेनफुल लाइफ रहेगी। तो उसको प्रोज एंड कॉन्स दिखाना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट वी कैन शो इट इन फॉर्म ऑफ स्केलिंग। नंबर 5 इज सेलिब्रेटिंग द माइलस्टोन्स। जब कोई भी क्लाइंट छोटे छोटे जो अचीवमेंट्स करता है या छोटे छोटे कदम पे आगे बढ़ के सक्सेस उसको मिलती है तो उसको हमें सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। सेलिब्रेशन अलग अलग मोड से हो सकती है। सेलिब्रेशन कैन बी डन इन फॉर्म ऑफ
गिविंग देम रिवॉर्ड्स इन फॉर्म ऑफ गिविंग सम सर्टिफिकेट्स या अवार्ड्स के फॉर्म में, या छोटे छोटे चॉकलेट्स देनी है। चॉकलेट्स का मतलब है उसको अप्रिशिएट करना है। यू कैन गिव इट आइदर इन फॉर्म ऑफ डिस्काउंट कूपन्स और वी कैन से इन फॉर्म ऑफ कुछ वाउचर्स देके, so that will motivate the client. And last but not the least, 6 point is कि हमेशा client को support देना बहुत ज़रूरी है। just as a backpack क्या करता है, support देता है। in the same way client को हमें support करना चाहिए उसकी journey में, ताकि उसकी journey easy लगे उसको और enjoyable लगे। so hope you enjoyed this video, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने व्यूज़ जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। एंड इसके साथ साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, ताकि नई नई वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास मिलती रहे।